यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की। गंगा मई की, जमुना मई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम लोग प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक का उच्चारण करेंगे। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा ध्रुवो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निशात्रम् अकरोन्महिम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा ध्रुवो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निशात्रम् अकरोन्महिम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा ध्रुवो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निशात्रम् अकरोन्महिम्। प्रभु जी। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा ध्रुवो नृपान् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा ध्रुवो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निशत्राकरोन्महिम्। माता जी। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा ध्रुवो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निशात्रम् अकरोन्महिम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा ध्रुवो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निशत्रामकरोन्महिम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा नृपो निरान् निसप्तकृत्वा कुपितो निशत्रामकरोन्महिम्। तात्पर्य और भाषांतर प्रभुपाद के द्वारा। आज मैं मराठी में थोड़ा पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा कुछ गलती होगा तो। अवतारे अवतारात षोडशमे 16व्या पश्यन पाहून ब्रह्मध्रुव ब्राह्मणाची अवज्ञा करणारे नृपान राजे त्रिसप्त 21 कृत्वा केला कुपित क्रोधित होऊन नि रहित छत्राम क्षत्रिय
अकरोत केली महिम पृथ्वी भगवंत भगवतान भगवंतानी भृगुपती रूपातील आपल्या 16व्या अवतारात क्षत्रिय लोक ब्राह्मणांची अवज्ञा करीत असलेल्याचे पाहून क्रोधित होऊन पृथ्वीवर 21 वेळा त्याचा निपात केला. तात्पर्य: क्षत्रिय किंवा शासक वर्गाकडून अशी अपेक्षा असते की त्यांनी बुद्धिमान वर्गातील लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य चालावे. असे बुद्धिमान वर्गातील लोक शास्त्रानुसार अथवा आदर्श ज्ञानाची ग्रंथानुसार राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करतात. राज्यकर्ते त्या मार्गदर्शनानुसार राज्यकारभार चालवितात. जेव्हा कधी क्षत्रियाकडून अथवा शासक वर्गाकडून असा सुविद्य विद्वान ब्राह्मणाची अवज्ञा केली जाते, तेव्हा असा शासनाच्या पदच्युत कारणात येथे आणि अधिक चांगल्या शासनाची व्यवस्था केली जाते. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आज जो ये प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में जो 20वां श्लोक है, इसमें भगवान परशुराम के बारे में चर्चा की गई है. तो आप सब भक्तों, वरिष्ठ वैष्णव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भगवान परशुराम के बारे में कुछ मीनिंगफुल बोल पाऊँ, जिससे कि मेरा शुद्धिकरण हो और आपका आशीर्वाद मिले. हरे कृष्ण. तो ये जो श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है कि भगवान परशुराम ने कैसे क्षत्रिय जो ब्राह्मणों का अवज्ञा करते थे, अवज्ञा ही नहीं परंतु उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो ऐसे क्षत्रिय, ऐसे पापी क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी से, मतलब 21 जनरेशन उनका नाश किया था. उसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भी क्षत्रिय है, जैसे शिवाजी महाराज हैं, तो क्षत्रिय को जो सही क्षत्रिय रहेगा वो हमेशा ब्राह्मण के गाइडेंस के अनुसार अपने राज्य का राज्यभार संभालेगा.
तो ये परम कर्तव्य है क्षत्रियों का। और कभी भी क्षत्रिय अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ब्राह्मण लोग उस क्षत्रिय का नाश कर देते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है। तो अभी हम लोग भगवान परशुराम के विषय में चर्चा करेंगे, तो और भी बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो अभी जो भागवतम का जो ये चैप्टर चल रहा है, तीसरा अध्याय, इसमें बहुत सारे अवतारों के बारे में चर्चा की गई है। तो भगवान के अलग अलग तरह के अवतार होते हैं। तो पहला जो अवतार का प्रकार है वो है पुरुषावतार। पुरुषावतार कौन है? तो महाविष्णु, जिनका दूसरा नाम कारणोदक्षाय विष्णु भी है, जो कि भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है। उसके बाद दूसरा है, उसी में पुरुषावतार में दूसरा है गर्भोदक्षाय विष्णु। उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और तीसरा है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हर क्षीरोदक्षाय सागर में रहते हैं। जब भी कभी आपत्ति आती है तो ब्रह्मदेव और सारे देवतागण उन्हीं के पास जाते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया पुरुषावतार। दूसरा प्रकार है लीला अवतार। लीला अवतार जैसे कि भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, नरसिंह देव हो गए, परशुराम जी हो गए। तो ये सब क्या है? लीला अवतार है, जो कि यहाँ पे लीला करने आते हैं ताकि भक्त उस लीला का आस्वादन कर सके, और जो अभक्त है उस लीला से इंस्पायर होके भगवान की भक्ति शुरू कर सके। तीसरा है गुणावतार। तो हमको पता है कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान विष्णु, रजोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान ब्रह्मा, और तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं शिव जी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों गुणावतार है। चौथा है युगावतार। तो हर युग में युग धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जैसे कलयुग में कौन आए युगावतार के रूप में? चैतन्य महाप्रभु। युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन करने के लिए। इस तरह से हर युग में भगवान आते हैं युगावतार के रूप में। ये हो गया चौथा प्रकार। पांचवा है मनवंतरा अवतार। जैसे कि हर एक मनु का एक युग होता है, एक समय होता है, 71 युग साइकिल। मतलब कली युग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, इसको मिला के एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 71 दिव्य युग एक मनु का शासन काल होता है। उसमें भी भगवान मनु को सहायता करने के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस समय भी भगवान जन्म लेते हैं, मतलब अवतरित होते हैं। तो जैसे कि है यज्ञ अवतार, विभु अवतार, हरि अवतार, ऐसे अलग अलग भगवान मनवंतरा अवतार के रूप में आते हैं। और जो छठा और अंतिम प्रकार है वो है सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार क्या होता है? जिसमें किसी साधारण जीवात्मा को भगवान अपना आवेश प्रदान करते हैं, अपनी शक्ति प्रदान करते हैं कुछ कार्य को संपन्न करने के लिए। जैसे व्यासदेव को भगवान ने श्रीमद् भागवतम और जो वेद है इसका प्रचार प्रसार, इसको लिखने के लिए उन्होंने भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की थी, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, व्यासदेव है। उसी तरह पृथु महाराज भी सत्यावेश अवतार है, भगवान बुद्ध भी सत्यावेश अवतार है, और परशुराम, भगवान परशुराम भी सत्यावेश अवतार है। तो मिक्स रहेगा, मतलब हो सकता है एक ही अवतार दोनों कैटेगरी में आए, तीनों कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु युगावतार भी है और लीला अवतार भी है, उसी तरह परशुराम लीला अवतार भी है और सत्यावेश अवतार भी है। तो परशुराम भगवान का जो डायनेस्टी है बहुत पावरफुल डायनेस्टी है। तो उनके डायनेस्टी, मतलब किसके डायनेस्टी में आते हैं परशुराम भगवान? तो सब लोग तो पहले ब्रह्मा जी से जन्म लिए। ब्रह्मा के पुत्र होते हैं भृगु मुनि। भृगु मुनि कौन है? जो कि त्रिदेव की परीक्षा लेते हैं कि
हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, सबसे बड़े भगवान कौन है, इसकी परीक्षा किसने ली थी, भृगु मुनि ने ली थी। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और अंत में उनको समझ में आता है कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े भगवान है। उनके पुत्र है च्यवन ऋषि, च्यवनप्राश जो होता है ना, जिनके नाम से बनाया है, उन्होंने ही शायद से उसका इन्वेंशन किया था, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। तो च्यवन्य ऋषि है उनके पुत्र, और उसी तरह ही उनके डायनेस्टी में उनके आगे पर एक ऋषि होते हैं जिनका नाम रहता है ऋचिक, ऋचिक ऋषि, और उनकी शादी होती है सत्यवती। अभी सत्यवती महाराज गादी के पुत्री होती है, और वो किनके डायनेस्टी में आते हैं, मदर, जो माँ गंगा का एक और नाम है जानवी। तो जब भगीरथी महाराज गंगा को पृथ्वी लोक पे लेके आ रहे थे, तो बीच में जानू ऋषि रहते हैं। जानू ऋषि वो क्या करते हैं, पूरे गंगा को एक सिप में पूरा पी लेते हैं। तो बाद में फिर से भागीरथी महाराज प्रार्थना करते हैं, तो वो गंगा को फिर से वहां से अवतरित होते हैं और आगे गंगा जी का प्रवाह चलता है। तो वो जानू ऋषि के ही डायनेस्टी में आते हैं महाराज गादी, और उनकी पत्नी रहती है। तो ऋचिक ऋषि महाराज गादी के पुत्री सत्यवती से विवाह करते हैं। अभी उसके बाद जो महाराज गादी को भी कोई पुत्र नहीं होता है, तो सत्यवती माता और उनकी माँ दोनों ऋचिक ऋषि के पास जाते हैं कि आप एक ऐसा यज्ञ कीजिए, और यज्ञ के फल के प्राप्ति, मतलब उसका फल के स्वरूप में हमें पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ऋचिक ऋषि यज्ञ करते हैं, उसमें से 2 पात्र मिलता है यज्ञ के फल के रूप में। तो एक वो अपनी पत्नी को देते हैं सत्यवती को, और एक अपनी सासू माँ को देते हैं ऋचिक ऋषि। और उसके बाद ये देने के बाद वो नहाने के लिए चले जाते हैं नदी में। तो ऋचिक ऋषि के जो सासू माँ रहती है, उनको लगता है कि ऋचिक ऋषि अपने पत्नी के ऊपर ज्यादा फेवर कर सकते हैं, तो उनको ना अच्छा वाला पात्र दिया होगा, उसमें ज्यादा पावरफुल पात्र होगा, और मुझे थोड़ा कम पावरफुल पात्र दिया होगा। तो अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम अपना वाला मुझे दे दो और मेरा वाला तुम ले लो। तो सत्यवती बहुत ही मतलब आज्ञाकारी बेटी होती है, तो वो अपनी माता की ये बात मान लेती है, और दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं, और वो जो भी खीर रहता है उसका पान करते हैं। तो जब ये पता चलता है ऋचिक ऋषि को, तो उन्होंने बोलते हैं आप लोगों ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, कि मैंने आप, क्योंकि आप एक आपका पति ब्राह्मण है, तो आपसे एक ब्राह्मण पुत्र प्राप्त होना चाहिए था, इसके लिए आपको उस तरह का पात्र दिया था। और आपकी जो माता है और जो मेरी सासू माँ है, उनको एक क्षत्रिय पुत्र प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए उनको पात्र दिया था, लेकिन आप लोगों ने इसको अदला बदली कर लिया है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अभी अपनी सासू माँ को तो वो कुछ नहीं बोल सकते हैं एज अ रिस्पेक्ट, तो अपनी पत्नी को बोलते हैं मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो कि बहुत ही खूंखार क्षत्रिय होगा। तो ये सुन के माता सत्यवती बहुत घबरा जाती है, और उनसे प्रार्थना करती है कि कृपया मुझे इससे कुछ इसका निदान बताइए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो ऋचिक ऋषि बोलते हैं कि आपका पुत्र एक ब्राह्मण ही पैदा होगा, और वो उसके सारे ब्राह्मणिकल क्वालिटी रहेंगे, लेकिन जो आपका पोता होगा वो बहुत खूंखार क्षत्रिय होगा। मतलब क्या किया, ऋचिक ऋषि ने उसको पोस्टपोन कर दिया। तो एक बहुत अच्छा शिक्षा हम लोग ले सकते हैं कि कभी भी कुछ मतलब गलत हो रहा है ना, तो हमको उसको चाहिए एटलीस्ट, अगर उसको टाल नहीं सकते ना, तो उसको मतलब उसको अगर खत्म नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा जितना हो सके टालने का कोशिश करना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में कभी अगर ऐसा परिस्थिति आता है, तो वही चीज यहाँ पे ऋचिक ऋषि ने किया। तो ऋचिक और सत्यवती, इनका जो पुत्र था उनका नाम था जमदाग्नि, और उनकी सासू माँ और महाराज गादी का पुत्र जो हुआ वो था विश्वामित्र मुनि। तो दोनों आपको पता है विश्वामित्र मुनि भी क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में
ब्राह्मण होते हैं। तो क्या ये जो इंटरचेंज हुआ था उसके कारण से दोनों के अंदर मिक्स क्वालिटी था। और जो जमदाग्नि ऋषि थे ये भी बहुत महान और बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था रेणुका, और इन दोनों से भगवान परशुराम इस जगत में अवतरित होते हैं। तो इस तरह से भगवान परशुराम का अवतरित होते हैं। तो अब सब कुछ चल रहा है, जमदाग्नि ऋषि अपने आश्रम में अपना कार्य करते हैं, हर दिन अपना यज्ञ करते हैं, अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा देते हैं। उनके और भी पुत्र रहते हैं, परशुराम सबसे छोटे रहते हैं, उनको भी शिक्षा देते हैं। इस तरह से उनका जीवन यापन चलता रहता है। उसी समय एक राजा रहते थे, राजा था, क्षत्रिय राजा, उनका नाम था सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन। उनके 1000 हाथ थे, इसलिए उनको सहस्त्र बाहु बोलते हैं, कार्तिवीर्य अर्जुन। तो एक बार क्या होता है, कार्तिवीर्य अर्जुन अपने पुत्र अपने सेना के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। तो शिकार करने के निकलने के बाद वो कुछ देर जाने के बाद जंगल में अपना जो भी शिकार करते हैं उसके बाद वो थक जाते हैं। तो पास में जो भी आश्रम रहता है, ऋषि मुनि रहते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं ताकि उनको कुछ भोजन पान मिल सके। तो उस दिन वो जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में आए। तो जमदाग्नि ऋषि ने उनका बहुत ही प्रसन्नता से कि भाई मेरे आश्रम में हमारे राज्य का राजा आया है। तो राज्य के राजा का स्थान बहुत ही ऊंचा रहता है, उनको नरदेव बोला जाता है, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं इस भौतिक जगत में। तो उनका बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया। अभी कोई भी ऋषि है, ब्राह्मण है, तो पहले के युग में उनके पास ज्यादा धन नहीं हुआ करता था, वो लोग बहुत ही साधारण जीवन यापन करते थे। लेकिन जमदाग्नि ऋषि के पास एक गाय थी, उनका नाम था कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय की मदद से जमदाग्नि ऋषि ने अपने राजा कार्तिवीर्य अर्जुन को बहुत ही अच्छा स्वागत किया। मतलब उनको 56 भोग खिलाए, अलग अलग तरह के खीर, अलग अलग तरह के चपाती, अलग अलग तरह के पराठे, अलग अलग तरह की सब्जी, जो भी संभव था जमदाग्नि ऋषि के लिए यथोचित उन्होंने बहुत अच्छा सत्कार किया। इस सत्कार को देखकर राजा अचंभित हो गया, और सारे उनके पुत्र उनके सेना बहुत खुश हो गए कि आज तक इस तरह का हमने भोजन कभी प्राप्त नहीं किया। लेकिन ये जो सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन जो राजा था बहुत ही अभिमानी था। उसको लगता था कि मेरे राज्य में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ चीज है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। और उसकी अभिमान मतलब घमंड का जो स्तर था इतना ज्यादा था कि वो बिना जमदाग्नि ऋषि को पूछे, उनकी जो गाय थी जिसकी मदद से वो भगवान की सेवा करते थे, जिसकी मदद से वो अपने शिष्यों का शिक्षा दे रहे थे, जिसकी मदद से वो भगवान के लिए यज्ञ करते थे, उसको जमदाग्नि ऋषि को बिना पूछे जबरदस्ती गाय को, कामधेनु गाय को लेके चले गए। तो गाय, कामधेनु गाय भी अपने जो मालिक रहते उससे बिछड़ के बहुत रो रही थी, बहुत मतलब नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लेके चले गए। तो यहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं कि कोई भी कभी भी अगर हमारे पास आता है, हमारे मंदिर में आता है, तो हमको बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार करना चाहिए। ये हम जमदाग्नि ऋषि से सीख सकते हैं। मतलब जितना संभव हो उनको सर्वश्रेष्ठ सत्कार मिलना चाहिए, चाहे वो हमारे घर पे आए या हमारे मंदिर में आए। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि राधा गोपीनाथ प्रभु बोल रहे थे, वो गेस्ट रिसेप्शन का सेमिनार लेते हैं, बोलते हैं मान लीजिए आप मंदिर में भगवान का आरती कर रहे हैं और कोई उस समय अगर गेस्ट आता है, तो आपको आरती, भगवान का आरती छोड़ के वो जो गेस्ट है, अतिथि है, उसको पहले सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के गेस्ट है। तो एक मुझे कहानी याद आ रही है राधानाथ महाराज और घनश्याम बाबा की।
तो घनश्याम बाबा अपने विग्रह गोपीजन वल्लभ का सेवा करते थे, तो बहुत बूढ़े हो गए थे और फिर भी वो भगवान के लिए पानी लेके आते थे, उनके लिए भोजन बनाते थे। और राधानाथ महाराज उस समय बहुत यंग थे, जवान थे। तो राधानाथ महाराज बोलते थे कि बाबा आप मुझे दीजिए ये बाल्टी, में पानी लेके आ जाता हूँ। तो घनश्याम बाबा बोलते थे नहीं 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 नहीं, आप तो भगवान की अतिथि है, मैं कैसे आपको मेरा सेवा में लगा सकता हूँ, ये तो बहुत, भगवान मेरे से नाखुश हो जाएंगे। तो राधानाथ महाराज उनको बार बार विनती करते थे, लेकिन उन्होंने कभी वो सेवा नहीं दी। क्या सोचते थे, ये तो भगवान के अतिथि है, इनको मैं कैसे सेवा दे सकता हूँ, उल्टा मुझे इनकी सेवा करनी है। तो इस भावना से हमें हमेशा अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और यहाँ पे गाय का महत्व बताया गया है कि गाय के मदद से किस तरह से जमदाग्नि ऋषि भगवान की भक्ति करते थे और भगवान की सेवा करते थे। तो बोलते हैं कि गाय से जो दूध निकलता है उससे मक्खन बनता है और बाद में उसी से घी बनता है, और उसी घी से हम लोग यज्ञ करते हैं। बोलते गाय गाय में ही 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बोलता है गाय एक ऐसा इकलौता जानवर है जिसका विष्ठा शुद्ध माना जाता है। तो हमें हमेशा जब भी मौका मिले गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की आरती करनी चाहिए, जितना संभव हो ये हमें गाय की सेवा पूजा करनी चाहिए। तो जब इस तरह से कार्तिवीर्य अर्जुन कामधेनु गाय को अपने राज्य में, उनके राज्य की राजधानी होती है महिष्मति, वहां पे लेके जाते हैं। तो ये बात जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचते हैं, उनको जब पता चलता है, तो उनके अंदर वो क्षत्रिय टेंडेंसी रहती है, क्योंकि वो जब भी पहले मतलब जब उनके बचपन में वो उनके पिता देख रहे थे कि अरे इसको ना शास्त्र से ज्यादा शस्त्र पे रुचि है, वो हमेशा तीर धनुष लेके चलाते थे, बोलते हैं परशु मतलब फरसा लेके उसका चलाते थे और बहुत निपुण हो गए थे। तो एक क्षत्रिय का कैसा रहता है, उसको बस एक मौका मिलना चाहिए कि भाई, अभी वो ब्राह्मण थे जन्म से, तो उनको ऐसा कुछ मौका नहीं मिल रहा था, तो अभी तक वो उन्होंने अपना वो क्षत्रिय स्वरूप दिखाया नहीं था। तो अब उनको एक मौका मिला है, और उनके अंदर कितनी पावर थी ये तो सबको पता है। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि कार्तिवीर्य अर्जुन ने मेरे पिता से जबरदस्ती कामधेनु गाय लेके चले गए, तो अकेले अपना धनुष बाण और परशु लेके महिष्मति पहुंचते हैं और राजा को बोलते हैं कि, पहले प्रेम से बोलते हैं कि कृपया करके आप ये जो कामधेनु गाय मेरे पिता के आश्रम से लेके आए, इसको लौटा दीजिए। लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन बहुत अभिमानी था, बहुत घमंडी था, तो उसको लगता था ये ब्राह्मण क्या कर लेगा मेरा। तो बाद में बोलते हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, और उनके जो आंखें पूरा लाल हो जाते हैं तांबे की तरह। तो युद्ध में बोलते हैं कार्तिवीर्य अर्जुन अपने साथ 17 अक्षौनी सेना लेके आते हैं। महाभारत में कितने अक्षौनी सेना थे कौरवों के साइड से? 11 थे, और पांडवों के साइड से 7 थे। तो 11 + 7 18 थे, और यहाँ पे कार्तिवीर्य अर्जुन के पास अकेले 17 अक्षौनी था। तो पहले भगवान परशुराम वो 17 अक्षौनी सेना को ऐसा चुटकियों में समाप्त कर देते। बोलते वो जब युद्ध कर रहे थे तो उनका जो तीर और उनका जो परशु था का स्पीड क्या था, मन की गति से वो वध कर रहे थे, और थक जाते थे तो वायु के गति से सेना का नाश कर रहे थे। तो चुटकियों में जब 17 अक्षौनी सेना को परशुराम भगवान ने नाश कर दिया, उसके बाद कार्तिवीर्य अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, तो वो फिर लड़ने आया। और ये सब देख के उनके जो पुत्र थे वो इतने डर गए कि वो भाग गए वहां से। तो कार्तिवीर्य अर्जुन भगवान परशुराम से युद्ध करते हैं।
तो भगवान परशुराम पहले उनका एक एक करके सारे हाथ काट देते हैं, धीरे धीरे सारे उनके हाथ काट देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे कि भगवान परशुराम चाहते तो डायरेक्टली उनका वध कर सकते थे, उनका सर काट सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? तो भगवान परशुराम सहस्त्र बाहु कार्तिवीर अर्जुन का उसका जो अभिमान था ना, उसको अभिमान को चकनाचूर करना चाहते थे। फिर उसका रथ का नाश किया, उसके ध्वजा का नाश किया, और अंततः उसके सर को काट के कार्तिवीर अर्जुन को नाश कर देते हैं। तो इसके बाद जब परशुराम कामधेनु गाय को लेके, जो कार्तिवीर अर्जुन के राजधानी रहती है महिष्मति, वहां से लेके जमदाग्नि ऋषि अपने पिता के आश्रम में लेके आते हैं। तो जब ये जमदाग्नि ऋषि देखते हैं तो वो अपने पुत्र से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। और नाराज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपने ये जो कार्य किया है, ये जो कार्तिवीर्य अर्जुन और उनकी सेना का जो नाश किया है, इससे हमें बहुत बड़ा पाप हो गया। हालांकि गलती किसकी थी? पूरी तरह से गलती थी कार्तिवीर्य अर्जुन की। तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था, और बाकी क्षत्रियों को भी एक ऐसा सबक मिलना चाहिए, एक शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उसके लिए ये भगवान परशुराम ने किया था। लेकिन जमदाग्नि ऋषि फिर भी अपने पुत्र को बोलते हैं कि इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो अपने पिता का वो बात सुन के 1 साल के लिए प्रायश्चित और तपस्या करने के लिए अलग अलग धाम में जाते हैं और भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि वो जो कार्य किया है उन्होंने, उससे उनको उन पाप से मुक्ति मिल सके। तो ऐसा हमने देखते हैं, ऐसा बहुत बार देखते हैं कि जैसे कि भगवान राम भी जब रावण को मारते हैं तो उसके बाद वो भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं, और वो भी एक पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव को। हालांकि रावण एक दुष्ट ब्राह्मण था, फिर भी ऐसा करते हैं। और आप जब देखेंगे कि हमारे जो शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप, वो जब भी युद्ध करने जाते थे ना, तो भगवान शिव की पूजा करते थे, और युद्ध से पहले हर हर महादेव का जय घोष करते थे। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग भगवान शिव से परमिशन लेते हैं कि हम आपका जो नाश करने की, जो आपका आप नाश करने के लिए आपसे परमिशन ले रहे हैं। लेकिन कभी भी अगर हम लोग किसी को नाश करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो चाहे वो सही कार्य के लिए क्यों ना हो, फिर भी उसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए, उससे हमें भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम लोग वो जो भी अगर हमको थोड़ा मोड़ा पाप लगा है उससे हमें मुक्ति मिल सके। तो इससे हमें एक शिक्षा मिल सकती है। और यहाँ पे जमदाग्नि ऋषि का बहुत ही सुंदर चरित्र का व्याख्यान होता है। जमदाग्नि ऋषि ऐसा नहीं कि थे वो साधारण ब्राह्मण थे, वो चाहते तो वो भी कार्तिवीर्य अर्जुन के क्या काउंटर अटैक कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अपने खुद के लिए, अपने व्यक्तिगत, मतलब अपने खुद के मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने खुद के क्या आनंद के लिए, लाभ के लिए, अपनी खुशी के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो सोचा कि अगर कामधेनु गाय चलेगी तो मैं जो भी चीजें हम यज्ञ के लिए लगता है वो कहीं और से व्यवस्था करके अपना यज्ञ और भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। और वो जमदाग्नि ऋषि को एक सांप भी नहीं देते और उनके ऊपर क्रोधित भी नहीं होते, और उनको क्षमा कर देते हैं। तो चैतन्य चरण प्रभु एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं, अपने राधा गोपीनाथ मंदिर में, पुणे मंदिर में रहते थे पहले। वो ये क्षमा करने का ना 3 लेवल बताते हैं। तो वो 3 लेवल क्या होता है कि सबसे पहले कभी भी अगर हम
किसी व्यक्ति से अगर हमारा कुछ वाद विवाद होता है, कुछ मान लीजिए झगड़ा होता है, तो किसी भी केस में हम लोग को उस व्यक्ति को क्षमा तो करना ही है। मतलब हम लोग को कोई कितना भी किसी ने हमें कष्ट दिया है, कितना भी हमारा नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमको उसको क्षमा करना ही चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उसको उस पे भरोसा भी करना चाहिए। मतलब क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे। तो क्षमा क्यों करना चाहिए हमें? क्षमा इसलिए करना चाहिए ताकि उसकी भक्ति, उसका जो भगवान के ऊपर श्रद्धा है, उसको जो वैष्णव के ऊपर श्रद्धा है, वो रुक ना जाए। इसलिए क्षमा करना चाहिए और उसको एक मौका देना चाहिए ताकि उसकी भक्ति आगे और चल सके। तो यहाँ पे जमदाग्नि ऋषि उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन सावधान भी रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि अगली बार आएगा तो फिर से उसका सत्कार करेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी। कृष्ण के जो पिता रहते हैं वसुदेव, तो जब उनका जो 8वां पुत्र कृष्ण जब वृंदावन चले जाते हैं और उनके मतलब पुत्री को लेके आते हैं, तो जब कंस उसको मारने जाता है तो वो दुर्गा देवी का रूप ले लेती है। तो कंस है ना, वो शिव जी का उपासक रहता है। तो जैसे देखता है दुर्गा देवी को, तो वो सोचता है अरे ये तो मेरे भगवान शिव की पत्नी है, और ये जो देवकी है, वसुदेव है, उनके माता पिता है, तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो उनको वो वहां से जेल से निकाल लेते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। तो वसुदेव कंस को वहां पे क्षमा कर देते हैं। लेकिन कंस को ये नहीं बताते हैं वो कि आप जो 8वां पुत्र मेरा मारने आते हैं, मैंने उसको गोकुल भेज दिया है। मतलब वो क्षमा करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते हैं कि पता नहीं फिर से इसका मन चेंज हो जाए, फिर से वहां भगवान कृष्ण मेरे पुत्र को आक्रमण करने जाए। तो यहाँ पे वसुदेव क्या करते हैं, उसको क्षमा करते हैं और लेकिन भरोसा नहीं करते। और लेकिन अगर हम क्षमा करते हैं, उसके बाद अगर वो जो भी भक्त है, वो इंसान है, वो इम्प्रूव करता है, उसके भक्ति अच्छे करते हैं और बाद में उसका बिहेवियर चेंज होता है, तो उसके बाद हम उसको फिर से उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। और ये हो गया ऊपर का लेवल। नीचे का लेवल हो गया क्षमा करते हैं और उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन बाद में अगर वो फिर भी अपना जो गलत कार्य वो कंटिन्यू रखता है, तो उसका नाश करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं रावण को। तो रावण को पहले हनुमान जी को भेजते हैं दूत के रूप में कि आप सीता माता को दे दीजिए। फिर बाद में अंगद को भेजते हैं, लेकिन रावण जब बार बार नहीं सुधरता है, तो पहले राम जी उनको क्षमा करते हैं, लेकिन और क्षमा करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दूत को भेज के, लेकिन अगर वो नहीं, रावण नहीं सुधरता है, तो बाद में उसका नाश कर देते हैं। तो ये 3 लेवल ऑफ क्षमा का 3 लेवल है। पहला, हमको कोई भी व्यक्ति है, कोई भी भक्त है, उसको क्षमा तो करना ही चाहिए, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बाद में अगर वही भक्त इम्प्रूव करता है, उसकी भक्ति अच्छी करते हैं, उस बाकी वैष्णव के साथ अच्छा सदाचार रहता है, तो उसके बाद में हम लोग उसको धीरे 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 उस पर भरोसा भी करना चालू कर सकते हैं। ये हो गया ऊपर। और नीचे का लेवल क्या होगा, अगर वो इम्प्रूव नहीं करता है और अपने गलत कार्यों को कंटिन्यू रखता है, तो उसका नाश कर देते हैं भगवान। उस तरह से हम लोग भी अपना जीवन में कभी अगर ऐसी परिस्थिति आए तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जमदाग्नि ऋषि का यहाँ पे चरित्र इस तरह से वर्णन किया है। तो जब परशुराम 1 साल के लिए प्राश्चित करने जाते हैं अलग अलग धाम में, तो ये मौका देख के जो उनके पुत्र रहते हैं कार्तिवीर्य अर्जुन, वो बदले की भावना से बहुत ही ज्यादा जल रहे थे। तो वो क्या करते हैं, जमदाग्नि ऋषि को पीछे से आके उनका वध कर देते हैं। ये देख के
माता रेणुका वो बहुत रोने लगती है और वो अपने पुत्र परशुराम को याद करती है, राम 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 रक्षा करो। तो ये बात परशुराम को जो भी है डिवाइन अरेंजमेंट है, दिव्य शक्ति है, भगवान परशुराम को पता चल जाता है कि कुछ तो अनिष्ट हुआ है मेरे पिता के साथ या मेरी माता के साथ। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर विश्लेषण करते हैं कि जमदाग्नि ऋषि की मतलब उन्होंने कुछ गलती भी नहीं की है, ऐसा कुछ कार्य भी नहीं किया और वो बहुत शक्तिशाली भी थे। अगर वो चाहते तो वो समझ जाते कि मेरा वध होने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उनको कुछ समझ में नहीं आया और उनका वध हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं एक बैकग्राउंड स्टोरी है इसके पीछे, कि एक बार वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मुझे यज्ञ करना है, ऐसा कुछ टाइम देते हैं कि 10-15 मिनट या 20 मिनट में आप नदी से जल लेके आ जाइए। तो माता रेणुका जल लेने जाती है, तो उधर एक गंधर्व रथ है चित्ररथ, वो अपने कॉन्सॉर्ट्स अपने पत्नियों के साथ वहां पे अपनी जो भी है उनका उनके संग व्यतीत करते रहते हैं। तो ये देख के माता रेणुका थोड़ी देर के लिए उस गंधर्व से आकर्षित हो जाती है, और ये जो आकर्षित होने के कारण उनका नो जो उनके पति ने जो कार्य दिया है वो थोड़ी भूल जाती है और समय का उनको ज्ञान नहीं रहता है, और उसके कारण वो जो यज्ञ के लिए पानी लेके जाना रहता है उसके लिए विलंब हो जाती है, वो लेट हो जाती है। तो ये जब लेट हो जाती है जमदाग्नि ऋषि अपने पत्नी पे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि जो कार्तिवीर्य अर्जुन उनके गाय को लेके जाता है, उनका अपमान करता है, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता, उनके ऊपर जमदाग्नि ऋषि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते, और यहाँ पे अपनी पत्नी की छोटी सी गलती के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो उसके बाद वो अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि अपनी माता का वध कर दो। तो उस जमाने में बोलते हैं कि जैसे कि बोलते हैं कि कभी भी स्त्री का वध नहीं किया जाता है, मतलब कितना भी इमरजेंसी है लेकिन स्त्री का वध नहीं किया जाता है। तो जब अभी यहाँ पे उनको अपने पुत्रों को ही बोल रहे हैं कि अपनी माता का वध करो, ये तो बहुत ही असंभव था। तो उनके जो बाकी के पुत्र हैं ये मतलब नहीं करते हैं, अवज्ञा करते हैं अपने पिता का। तो बाद में परशुराम वहां पे आते हैं, तो फिर जमदाग्नि ऋषि अपने पुत्र परशुराम को बोलते हैं कि आपकी माता ने व्यभिचार किया है और तुम्हारे भाइयों ने मेरा अवज्ञा किया है, तो ये दोनों का वध कर दीजिए आप। तो परशुराम के मन में कैसा था, अभी उनको तो सिर्फ अपने माता का वध करना था, यहाँ पे माता का भी करना है और अपने भाइयों का भी करना है। तो बिना सोचे समझे, उनको पता था कि जमदाग्नि ऋषि कितने शक्तिशाली हैं, एक क्षण लगाए बिना अपने माता का अपने भाइयों का वध कर देते हैं। तो ये देखकर उनके पिता जमदाग्नि ऋषि अपने पुत्र भगवान परशुराम से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाद में बोलते हैं कि बताइए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपको क्या वर चाहिए मुझसे। तो दो चीज मांगते हैं परशुराम, बोलते हैं कि ये जो मेरी माता और पिता का मैंने वध किया उसको पुनर्जीवित कीजिए, और साथ ही साथ ये जो वध करने की जो उनको उनकी जो भी स्मरण होगा, जो भी उनके अंदर मन में होगा, उसको भुला दीजिए। तो जमदाग्नि ऋषि उनके इस वर को स्वीकार करते हैं और उनकी माता और अपनी पत्नी और उनके बच्चों को, अपने परशुराम भगवान के भाइयों को पुनर्जीवित करते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, क्योंकि वहां पे छोटी सी गलती रहती थी रेणुका देवी की, फिर भी जमदाग्नि ऋषि ने उनका वध कराया था। तो उसी वो जो गलत कार्य किया था जमदाग्नि ऋषि, उसी का कॉन्सिक्वेंस उनको यहाँ पे मिला। प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे थे। और यहाँ पे एक चीज और बता रहे थे, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अभी
एक सिचुएशन आया जहां पे कार्तिवीर्य अर्जुन के ऊपर थोड़ा भी गुस्सा नहीं होते हैं जमदाग्नि ऋषि, जबकि उसकी गलती बड़ी होती है। और यहाँ पे उनकी पत्नी की छोटी सी गलती रहती है लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। तो चैतन्य चरण प्रभु बोल रहे थे कि कभी भी जो दूर वाले लोग रहते हैं ना, उन अगर कुछ हो जाता है, उनसे गलती हो जाती है, हमारा नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बोलते ठीक है जाने दो। लेकिन कोई अपना पास वाला गलती करता है ना, तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा कर देते हैं। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारे जो पास वाले लोग हैं ना, उनको हम लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं, बहुत सहज लेते हैं कि अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा बच्चा है, इसको तो समझना चाहिए। बोलते हैं कि जितना पास का व्यक्ति है उतना ज्यादा हमको उनको वैल्यू देना चाहिए, अपने पास के लोगों को ज्यादा ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो भी जैसे हमारा भक्त समाज है यहाँ पे, तो जितना हमारे पास के लोग हैं उनको हमें उतना ज्यादा क्या कहते हैं आदर देना चाहिए, उतना ज्यादा उनको वैल्यू देनी चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं कि बाहर हम लोग लड़ाई करते बैठे, लेकिन फाइनल लेसन ये है कि अपने लोगों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए और उनको ज्यादा आदर सत्कार देना चाहिए, ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे। अब जब फिर से हम लोग वापस जाते हैं, जो कहानी चल रहा था, जब भगवान परशुराम को पता चलता है कि ये जो कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्र रहते हैं उन्होंने मेरे पिता का वध किया है, तो वापस आते हैं और इस समय वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने माता का स्थिति देख के उनको बहुत ही विचलित हो जाते हैं और बोलते हैं कि उसके बाद वो क्या करते हैं, 21 बार क्षत्रिय का जो जनरेशन रहता है ना, 21 जनरेशन का नाश कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि इतना क्या गलती था क्षत्रियों का कि 21 बार नाश किया परशुराम भगवान ने। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि उस समय के जो क्षत्रिय थे ना, वो बहुत ज्यादा अभिमानी थे। अभी कोई भी क्षत्रिय है, कोई भी राजा है, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। तो उसमें जो उनका सबसे प्रमुख कर्तव्य है, 5 जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षा करना। पहला कौन है, उसमें ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण वो शक्तिशाली होते हैं फिर भी वो अपनी रक्षा खुद करना, मतलब क्योंकि वो वेपन के साथ काउंटर अटैक कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनको भगवान की भक्ति ज्यादा करनी। तो पहला ब्राह्मण, दूसरा स्त्री, तीसरी गाय, चौथा बच्चे, पांचवा बूढ़े लोग। तो ये पांचों की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजा और क्षत्रिय की होती है। तो उस समय के जो राजा और क्षत्रिय थे, ये पांचों की रक्षा तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे, अपने उनका जो ड्यूटी है वो बिल्कुल निभा नहीं रहे थे, उल्टा इन लोगों का नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसे यहाँ पे कार्तिवीर्य अर्जुन को देखते हैं कि कैसे उन्होंने गाय को जबरदस्ती अपने राज्य में लेके गए, जमदाग्नि ऋषि को नुकसान पहुंचाया, परशुराम से युद्ध की। तो बोले कि ये जो क्षत्रिय थे ना उस समय बहुत ही पापी हो गए थे और अपना जो कार्य है वो कर नहीं रहे थे, उल्टा उसके विपरीत कार्य कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि परशुराम भगवान को बहुत गुस्सा आ गया था कि अरे उनके पिता को क्यों वध किया, इन लोगों ने क्यों मारा, उसके कारण उन्होंने इतना 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया। नहीं, मेन कारण ये था कि वो जो क्षत्रिय थे वो बिल्कुल भी अपने कार्य का जो उनका ड्यूटी था उसको निर्वहन नहीं कर रहे थे, उल्टा उसका विपरीत कार्य कर रहे थे। मतलब गाय को नुकसान पहुंचा रहे थे, ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचा रहे थे, स्त्रियों का शोषण कर रहे थे, छोटे बच्चों की रक्षा नहीं कर रहे थे, बूढ़ों को तकलीफ दे रहे थे। तो इस कारण से परशुराम भगवान ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया।
तो एक प्रसंग आता है दशरथ महाराज के केस में कि परशुराम जब इस तरह से नरसंहार कर रहे थे तो दशरथ महाराज भी उस समय थे। तो परशुराम भगवान ने क्या था, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि कोई भी क्षत्रिय अगर शादी कर रहा होगा तो उसको वहां पे वो नाश नहीं करेंगे। तो जब भी दशरथ महाराज के राज्य में आते थे तो दशरथ महाराज उस समय शादी करने बैठ जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने 350 शादियां की थी। तो उनके 3 प्रमुख रानी थी और बाकी 350 इस तरह से उन्होंने शादी की थी। तो ये बोलते थे। तो जब अब इसके बाद आपको पता होगा रामायण में जब माता सीता और रामचंद्र जी का शादी होता है और वो जो शिव धनुष को तोड़ते हैं भगवान राम, तो उस समय परशुराम जब वहां पे आते हैं तो दशरथ महाराज बोलते हैं अभी इस समय तो मेरी शादी भी नहीं हो रही है, तब क्या होगा। तो बहुत डर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरा जो पुत्र है वो भी भगवान है, वो भी राम है। तो जैसे ही परशुराम राम के समक्ष आते हैं तो वो तो परशुराम को क्या होता है, उनकी जो शक्ति है ना वो चली जाती है। तो उस समय भगवान परशुराम को समझ में आ जाता है कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो भी भगवान है, वो मेरा ही एक रूप है। और फिर वहां से वो चले जाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मेरा जो क्षत्रिय का नाश करने का समय वो खत्म हो गया है, अब आगे की जिम्मेदारी भगवान राम संभालेंगे। और उस तरह से फिर वो अपना तपस्या भक्ति करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। और परशुराम की एक और कहानी आती है महाभारत में। वो किसके साथ युद्ध करते हैं? भीष्म से। तो ये कहानी कैसी है कि भीष्म अपने भाइयों की शादी करने के लिए 3 युवतियों का अपहरण कर लेते हैं, नहीं तो उनको जीत के लेके आ जाते हैं। उसमें से एक रहती है अंबा, जो किसी और से प्रेम करती है। तो फिर भीष्मदेव उनको छोड़ देते हैं। तो जब अंबा को भीष्मदेव छोड़ देते हैं तो वो जिससे प्रेम करती थी वो भी उनको नकार देता है। तो अंबा को न ही भीष्मदेव या जो भी है उनके राज्य में स्वीकार मिलता है, ना ही उसके वो जिनसे प्रेम करती थी वो स्वीकारते हैं, ना ही वो अपने पिता के पास जा पाती है। तो बाद में वो इस तरह से परशुराम भगवान के पास जाती है कि कृपया आप अपने शिष्य को बोलिए कि मेरे से शादी कर ले। तो परशुराम भगवान अपने शिष्य को आज्ञा देते भीष्म को कि आप इस युवती के साथ शादी कर लीजिए। तो भीष्मदेव बोलते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है जो कि मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, और आप मेरे गुरु हैं तो आपको ये जो मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत का फॉलो करने के लिए मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे मतलब शक्ति देनी चाहिए, लेकिन आप उल्टा ही कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो परशुराम बोलते हैं कि तुम वो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर बाद में युद्ध होता है। तो बोलते हैं कि ये युद्ध 28 दिन तक चलता है और फिर फाइनली किसी की जीत हार नहीं होती है। तो भीष्मदेव बोलते हैं कि आपने बोला था कि मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, तो मैंने आपसे युद्ध कर लिया। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अम्बा से आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए मतलब मेरा ऑब्लेशन नहीं रहा। और परशुराम अम्बा को बोलते हैं कि देखो मैंने बहुत कोशिश किया भीष्म को मनाने के लिए, उससे युद्ध भी किया, लेकिन अभी युद्ध में तो ना हार जीत किसी की नहीं हुई, तो मुझे माफ करो, ठीक है। इस तरह से बाद में वही शिखंडी बन के आती है। तो यहाँ पे भगवान परशुराम अलग अलग बार 21 जनरेशन जो पापी क्षत्रिय रहते हैं उसका नाश करते हैं। तो बोलते हैं कि इस युग में, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने वो जो नाम रूप में भगवान राम जन्म लिए हैं, और हमारे अंदर जो अनगिनत ये जो गलत प्रवृत्तियां हैं, तो उसका नाश कैसे होगा। तो उसका नाश करने के लिए हमको भगवान का जो नाम रूप है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनात्वम नाम नामिनो। तो ये जो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान से अभिन्न है। मतलब कृष्ण राम हरे,
ये भगवान ही है। और हमारे अंदर जो अनगिनत गलत प्रवृत्तियां हैं, गलत भावनाएं, गलत पाप करने की वृत्तियां हैं, ये जो भगवान का नाम रूप है, उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह से भगवान परशुराम ने उद्दंड अभिमानी पापी क्षत्रियों का 21 बार नाश किया था, उसी तरह से हे भगवान के नाम, आप हमारे अंदर जो अनगिनत प्रवृत्तियां हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, पाप प्रवृत्ति है, उसका नाश कीजिए और भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, अभी इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं मेरे विचार से बता सकता हूँ कि जैसे कैसा होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी में सब लोग ही पापी है और उसमें से एक धर्मवान व्यक्ति है। अब महाराज दशरथ तो भगवान राम के पिता है, तो बिना किसी शंका के हम लोग बोल सकते हैं कि वो मतलब धर्मवान क्षत्रिय होंगे। लेकिन बोलते हैं कि जब ऐसा 99.99% गलत लोग हैं, उसमें से 0.1% सही लोग हैं, तो उनका भी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह का कुछ हुआ होगा। अभी एग्जैक्ट आंसर तो बाद में खुदा किसी प्रभु जी लोग को पूछ के मतलब बता सकते हैं। सुविलास प्रभु को पूछ सकते हैं कि वो क्या है, उन्होंने रामायण का रचना किया है तो। लेकिन एग्जैक्ट मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नहीं, तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आप किसी आपको एक्सपीरियंस मिला कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कि जितने लोग मिल रहे हैं वो सब गलत ही है, तो कोई सही है तो वो भी दिख नहीं रहा है। मतलब परशुराम, भगवान परशुराम का ऐसा इंप्रेशन बन गया हो कि कोई भी क्षत्रिय है वो गलत ही है उस समय, तो उसके कारण से शायद से वो जाते होंगे। लेकिन वही अभी अल्टीमेटली क्या है ना, सब कुछ अभी वो वहां पे जाते थे, लेकिन अल्टीमेटली भगवान वो थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट करके रखा था ताकि वो अपना प्रोटेक्ट कर सके। तो मतलब इसको एक इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि वो सारे क्षत्रियों का नाश करने जाते तो साथ ही साथ अयोध्या भी जाते थे, लेकिन पता नहीं अभी ऐसा बाकी क्षत्रिय कोई नहीं कर पाया। वो भी ये चीज कर सकते थे, ये युक्ति को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये युक्ति सिर्फ भगवान दशरथ महाराज जी क्यों अप्लाई कर सकते हैं। तो भगवत गीता में वो श्लोक है ना कि भगवान से ही हमें बुद्धि मिलती है कि हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, ऐसा कुछ तो श्लोक है। तो ये बुद्धि सिर्फ दशरथ महाराज को ही मिली, और बराबर वो कैसे समझ में आता था कि परशुराम भगवान वहां पे आए और उसी समय वो करते थे। तो ये भगवान की लीला का एक पार्ट हो सकता है कि वहां पे जाते थे, क्योंकि उन्होंने वो जो व्रत लिया था कि मैं सारे क्षत्रियों का नाश करता, तो वो अपना वो सर्कल में वहां पे भी जाते होंगे, लेकिन यही बुद्धि उन्होंने अपने दशरथ महाराज को दिया था, और बराबर सब कुछ उनके अनुसार अरेंज हो जाता था, ताकि दशरथ महाराज जो भगवान राम के पिता होने वाले हैं उसकी रक्षा हो सके। तो इस दृष्टिकोण से सोच सकते हैं। तो कभी ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में भी आ सकता है कि सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, सब कुछ है, उसके चक्कर में हमारा भी नुकसान हो सकता है। लेकिन बराबर भगवान की ऐसी कृपा होगी कि हमारी रक्षा भगवान करेंगे। जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि अहमदाबाद में कुछ दिन पहले एक विमान दुर्घटना हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक व्यक्ति बचा था। अभी कैसे बचा, क्यों बचा, अभी विमान दुर्घटना से बचना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कैसे बचा, बस भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा। अब इसमें ऐसा ही बोलते थे कि उसके हाथ में भगवत गीता थी, कुछ तो ऐसा। तो भी इस तरह का एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग। हरे कृष्ण।
अच्छा हाँ बराबर है ना। हाँ तो उन्होंने वो कंडीशन ही रखा था तो उसको फॉलो करते थे। हाँ। कृष्ण ने आपने जो बताया जमदाग्नि ऋषि रेणुका माता जी का जो एग्जाम्पल दिया, अगर किसी से गुस्सा होता है, दूर के लोग जो रहते हैं उसमें गुस्सा कम करते हैं, आदर नहीं देते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं। हाँ। जो पास वाले लोग होते हैं, घर वाले होते हैं, कुछ छोटी सी भी गलती करते हैं तो हम ज्यादा उनको गुस्सा हो ज्यादा जाता। नहीं बहुत ही सही बात है। थैंक यू। हरि बोल। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। श्रीमान गोमसी कृष्ण प्रभूजींनी आपल्याला खूप सुंदर पद्धतीने परशुरामजी यांचा जो अवतार